नमस्कार दोस्तों। पहले आप ये क्लिप देखें। तो आपने देखा होगा कैसे एक आदमी अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारता है, एक दरिंदे की तरह। कि पर वो उसे अपनी पत्नी को इतना नहीं मारता कि वो मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाएगी तो उसका टाइम पास कैसे होगा। यस, पत्नी को मारने से पति का टाइम पास होता है। यस, हस्बैंड स्टेटमेंट। एक न्यूज़ में मैंने कल परसों पढ़ा था। एक पति कहता है कि अगर मेरी पत्नी मर जाएगी तो मैं किसे मारूंगा और अपना स्ट्रेस उतारूंगा, इसलिए मैं अपनी पत्नी को मारकर अपना टाइम पास करता हूँ। दोस्तों, कैसे कोई आदमी लक्ष्मी समान औरत को मारकर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण करता है, ये भी कितनी अचंभे वाली बात है। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण जानते हैं। सेक्स टॉय। पति अपनी पत्नी को एक सेक्स टॉय की तरह यूज़ करता है। वो मानता है कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है और वह अपनी पत्नी को रोक टोक नहीं है। पत्नी एक बच्चे पैदा करने की मशीन है और वह पत्नी के डिज़ायर और पेन की का ख्याल नहीं रखकर उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है। तो दोस्तों, कैसे वो उसे एक सेक्स टॉय की तरह यूज़ करता है। तो आप सब जानते हैं कि पति की सोच कितनी गंदी हो सकती है। पंचिंग बैग। यस गाइस, पति अपना गुस्सा स्ट्रेस अपनी पत्नी को मारकर उतारता है। चाहे पत्नी को स्लैप मारे, लात मारे, घूंसे मारे, और बेल्ट का यूज़ करता है। बेल्ट का इस्तेमाल वो अपनी पैंट टाइट नहीं पकड़ अपनी पत्नी की जुबान को रोकने के लिए करता है। यस गाइस, बिल्कुल सही कहा। पत्नी की जुबान ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उसे बेल्ट से मारता है जिससे वो रुक जाए। गाइस, कैसे एक आदमी अपनी पत्नी को बेल्ट से मार सकता है। कल परसों मैंने अपने पड़ोस में देखा, एक आदमी अपनी पत्नी को बेल्ट से मार रहा था। पर तो मेरे जो बड़े भाई थे, वो शुरू से एक बॉडी बिल्डर रहे हैं। वो वहाँ पर गए, उसने अपने उस पति को रोका, उसके 2 थप्पड़ लगाए और उसे पुलिस में गिरफ्तार करवाया। तो गाइस, आपके आसपास से ऐसा कुछ हो तो आप भी मत करें बैट से। यस भाई, पत्नियों को बॉल समझ कर भी बैट से भी मारा जाता है। सौ भाग्यवती भव आपने देखा होगा, तो विराज का कैरेक्टर एकदम साइको था। वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता था। वो जानवी को ऐसे टॉर्चर करता था जैसे मानो कोई जानवर को टॉर्चर कर रहा हो। प्रॉपर्टी। देखिए, आदमी पत्नी को सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं मानता, वो उसे एक प्रॉपर्टी मानता है। पर्सनल प्रॉपर्टी। यस, बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टी। कि वह उसकी निजी संपत्ति है, वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो उसके जीवन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का काम करती है और अपने उद्देश्य पूर्ण करता है। जैसे ज़मीन में वो अपना जीवन जीता है, ऐसे वो पत्नी के साथ अपना जीवन जीता है। रिकवरी। मैंने कहा था कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ इतना मारता है कि वो दर्द सहन कर सके, 2-4 दिन में सही हो जाए और फिर से अपने आप को संभाल ले, जिससे वो दोबारा मार सके, जिससे वो रिकवर हो जाए और फिर दोबारा मज़ा ले सके। प्रेग्नेंट। कल परसों मैं दिल्ली गया था, तो मैं क्या देखता हूँ, एक पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो वो अपने पति से कुछ कहती है तो उसका पति गुस्से में आकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारता है, बहुत ज़ोर से मारता है। उसने कहा था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करनी चाहती हूँ, यानी मेरा बच्चा आगे जाकर डेवलप हो। पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसे मारता है। फ्रस्ट्रेशन। यस, बिल्कुल। गाइस, आपने एक विलन मूवी देखी होगी, बिल्कुल, जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि वह हमारा गुस्सा कहाँ उतारें। तो पत्नी है, हम इतने लकी हैं कि हमें पत्नी मिली, हम उन्हें मारकर हमारा सारा गुस्सा उतार सकते हैं। तो गाइस, वो पत्नी से अपनी स्ट्रेस को दूर करते हैं मारकर। तो देखिए कितनी गंदी सोच हो सकती है हमारे समाज की। ये समाज का आईना है। आपने ये मूवी देखी होगी, कैसे एक आदमी अपनी पत्नी को इतना मारता है और खुद को लक्की साबित करता है कि इससे मारकर मैं कितना खुश होता हूँ और मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। गाइस, एक हस्बैंड अपने बॉस से गाली सुन के आता है और अपनी पत्नी को मारता है और अपना सारा स्ट्रेस दूर करता है और अगले दिन एकदम नॉर्मल हो जाता है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। पत्नी भी 2-4 दिन में ऐसी बातें भूल जाती है, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करना होता है। कोई मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो पति अपने पति से पिटने के बाद भी क्या कहती है कि भैया ये हमारा पर्सनल मामला है, और अपने पति का सपोर्ट करती है। मेल ईगो, बिल्कुल सही कहा। पुरुष का अहंकार इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, वो हर चीज़ को अपने अहंकार के आगे दबा के रखते हैं। वो हर चीज़ को सही मानते हैं, उनका मानना है कि हर चीज़ उनके अनुसार होनी चाहिए। रेप इज़ रेप। यस, बिल्कुल सही कहा। एक पति जो अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारता, दर्दनाक मारता है, फिर आगे जाकर वो उसके साथ जब वो ऐसी चीज़ें करता है, जब उसके साथ सेक्स करता है तो वो उसका रेप भी करता है, क्योंकि पत्नी की इच्छा तो नहीं होती। तो भैया, वो आपने एक मूवी देखी होगी, थप्पड़ मूवी, जिसमें आप दिखाते हैं कि कैसे एक पति अपनी पत्नी
पति अपनी पत्नी को मारता है और फिर वो पत्नी एक डिवोर्स केस फाइल करती है कोर्ट में। बिल्कुल मेल ईगो की वजह से होता है कि कैसे आदमी अपना ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी सही गलत में अंतर नहीं ढूंढता और सोचता है कि सब कुछ सही है उसके अनुसार। तो गाइस इस वीडियो का उद्देश्य तो बस ऐसे ही है कि आप रियलिटी जानें हमारे समाज की कैसे है। और एक बात बताना तो मैं भूल गया, वुमन फेस रेप फीलिंग डेली। यस बिल्कुल, रोज पत्नी को वो छूता है, उसके साथ कुछ भी करता है, उसे रेप जैसा फील होता है। बिल्कुल एक आदमी एकदम दरिंदा है, वो आपको हाथ भी लगाए तो आप रेप जैसी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे। यस गाइस, वुमन फेस रेप फीलिंग, मैंने सही कहा था कि एक औरत कैसे एक इतने गंदे पति के साथ रह सकती है जो उसे मारता है और उसके साथ सब कुछ करता है जो वो करना चाहे, वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। गाइस ऐसे आदमी के साथ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। बिल्कुल सही कहा, जो उसे मारकर उसे मेंटली और फिजिकली डिसेबल करता है और बोलता है कि भाई तू मेरी पत्नी है, मैं कुछ कर सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि सीक्रेट मदद, आप चाहें तो एक हेल्पलाइन में अननोन वो आईडी लेकर किसी को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है, आप पहुँच कर उधर सॉल्व कराइए और अपने डिटेल्स को अननोन रखिए, जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप किसी की मदद ज़रूर करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं किसी की मदद करने से क्या हुआ। बच्चों के लिए माँ उसकी पत्नी अपने पति के साथ रहती है, पर वो बच्चे भी क्या करते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी माँ के साथ एकदम बदतमीजी व्यवहार करते हैं और अपनी माँ को फालतू शब्द बोलते हैं। जिन बच्चों के लिए उसकी माँ ने जीवन भर इतने संकट सहे, 9 महीने का दर्द सहा, उनके लिए कैसे बच्चों के अंदर हमदर्दी नहीं होती। उसके बच्चे भी उसके पति की तरह वॉयलेंट हो जाते हैं और अपनी माँ से फालतू बोलते हैं। गाइस इन बच्चों को तो मर जाना ही अच्छा है कि जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो गाइस डिवोर्स, कुछ पढ़ी लिखी औरतें होती हैं जो डिवोर्स को फायर करती हैं। वो कहती हैं कि वो हम इस दर्द को सहन नहीं कर सकते, हमें इस साजिश से आज़ादी चाहिए। पर क्या करें, वो डिवोर्स लेती हैं पर समाज में उनका चरित्रहीन हो जाता है, वो कैरेक्टरलेस कहलाती हैं, उनका कोई चक्कर चल रहा होता है। ऐसे ऐसे समाज उन्हें संबोधित करता है। गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो झूठी महिलाएं हैं जो अपने पति की संपत्ति के लिए ऐसे गलत अधिकारों का फ़ायदा उठाती हैं, वो शांत हो जाइए। आपकी वजह से किसी भी पत्नी को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे। एक मासूम को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है क्योंकि आप अपने पति की संपत्ति पाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कुछ ना करें। मैं आप बहुत विनती करता हूँ।